हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि यहाँ लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई हैं। जैसे पहली थ्योरी हमारे सामने है पैनस्पर्मिया थ्योरी। तो इस थ्योरी में क्या कहा गया है? इसने कहा कि कुछ दूसरे प्लेनेट से हमारे स्पोर्स आ गए, मीन्स, और वो स्पोर आके यहाँ सब कुछ बना दिया उन्होंने, है ना। तो इसीलिए इस थ्योरी को हम कहते हैं दिस थ्योरी इज कॉल्ड पैनस्पर्मिया एंड स्टिल फेवर्ड बाय मैनी एस्ट्रोनॉमर्स। तो यदि हम इसको डिस्कस करें तो आप देखिएगा, अर्ली ग्रीक बिलीव दैट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ब्राउट टू डिफरेंट प्लेनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। तो क्या आप इस बात को मानेंगे? क्या ऐसा हुआ कि किसी दूसरे प्लेनेट से कोई स्पोर आया और उस स्पोर ने यहाँ पे सब कुछ बना दिया? दिस इज अ थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। लेटर दिस थ्योरी वॉज रिजेक्टेड। उसके बाद लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, दूसरी थ्योरी एक्सप्लेन की गई। इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। इस थ्योरी की क्या खास बात है? इस थ्योरी की एक खास बात है कि ये कहती है नॉन लिविंग से क्या बनेगा? लिविंग बनेगा। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि नॉन लिविंग चीज़ें लिविंग बना देती हैं। तो हम देखते हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट लाइफ कुड ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिकेइंग एंड रूटिंग मैटर। तो ऐसा माना जाता था काफ़ी समय तक कि जो डिकेइंग और रूटिंग मैटर होता है उससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। जैसे स्टोर मड, यदि स्टोर मड है तो उससे क्या बन जाएगा? स्नेक बन जाएगा, है ना, स्कॉर्पियन बन जाएगा, फ्रॉग बन जाएगा। लेकिन बाद में ये थ्योरी रिजेक्ट की गई थी। दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? नहीं, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक हमने इसको सही माना। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड, है ना। तो ये भी थ्योरी हमारी जो है रिजेक्ट हो जाती है। तीसरी ये नहीं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी, हम उसको थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं। इस थ्योरी को क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ये भी याद रखिएगा आप। लेकिन इस थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को रिजेक्ट किसने किया? दिस थ्योरी वॉज रिजेक्टेड बाय और डिसप्रूव्ड बाय लुइस पॉस्चर। देखिएगा लुइस पॉस्चर ने क्या किया। तो ये कहता है दिस थ्योरी वॉज डिसप्रूव्ड बाय लुइस पॉस्चर बाय स्वान नेक फ्लास्क। यहाँ ईस्ट कल्चर लिया, हंस जैसी गर्दन लंबी थी इस फ्लास्क की, तो यहाँ पे इसकी गर्दन को उन्होंने ब्रेक कर दिया। तो जब ब्रेक करा तो उसमें देखा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर ग्रो कर गए। दूसरी तरफ उन्होंने एक फ्लास्क और लिया जिसकी गर्दन काफ़ी लंबी थी, तो उसमें उन्होंने कोई भी जो फंगस था वो ग्रो नहीं करा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि दोनों फ्लास्क के अंदर सेम चीज़ थी, लेकिन जिस फ्लास्क की गर्दन टूटी हुई थी इसे ये, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए, लेकिन जहाँ ये हंस जैसी गर्दन थी इसकी, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करे। यानी कि कहने का ये मतलब है कि लिविंग से ही लिविंग बनता है, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बनता। यदि नॉन लिविंग से लिविंग बनता तो दोनों बीकर के अंदर बनता। तो यहाँ पे हम देखते हैं, बाकी इस एक्सपेरिमेंट को अगली स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिएगा क्या क्या कहा गया है। केयरफुली एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यानी कि इन्होंने ये कहा कि नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बना, पहले से ही लाइफ प्रेजेंट थी, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ ओरिजिनेट होती है। He showed that in the flask that were sterilized prior to the experiment, ये जो फ्लास्क था इसको इन्होंने स्टरलाइज कर लिया था। स्टरलाइज का मतलब है गर्म कर लिया था, मीन्स इट इज़ फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन एंड लाइफ डिड नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम किल्ड ईस्ट। और किल्ड ईस्ट से लाइफ ओरिजिनेट नहीं होती। एट द सेम टाइम इफ ए सिमिलर फ्लास्क वॉज लेफ्ट ओपन टू एयर, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट, जैसे लास्ट वाले फ्लास्क में। क्यों? क्योंकि ये गर्दन इसकी टूटी हुई है, तो हवा से कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर जा रहे होंगे और यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए। ओके, तो हमने कहा जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी, दिस डिसप्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये कैसे एक्सपेरिमेंट किया? यहाँ पे 4 पॉइंट के थ्रू ये बातें मेंशन है। तो इनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ब्रॉथ लिया गया इज बॉइल्ड, यानी कि स्टरलाइज लिया गया। फर्स्ट पॉइंट के अंदर उन्होंने कहा है कि बॉयल द ब्रॉथ इन द स्वान नेक फ्लास्क टू स्टरलाइज। उसके बाद
एयर एंटर्स थ्रू द नेक एंड डस्ट एंड माइक्रोब आर ट्रैप्ड इन द बेंड। क्योंकि ये मुड़ी हुई थी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे, जो डस्ट थी, वो अंदर तक नहीं पहुंच पाती थी, गर्दन में ही चिपक जाती थी। तो उन्होंने कहा नो माइक्रोब रीच द ब्रॉथ। थर्ड पॉइंट में आप देखिएगा, आफ्टर सेवरल डेज द ब्रॉथ रिमेन्स क्लियरर मीन्स नो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल्स वॉज एंट्रैप्ड इन द बेंडिंग, यानी कि बेंडिंग ऑफ दिस ग्लास ट्यूब। और लास्ट में उन्होंने क्या करा, इस गर्दन को ब्रेक कर दिया। तो आफ्टर फ्यू डेज दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल्स आर डायरेक्टली एंटरिंग इन टू द फ्लास्क एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोइंग। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, लिविंग से ही लिविंग बनता है, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बनता है। सो लुईस पॉस्चर ने जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी उसको डिस्प्रूव कर दिया, यानी कि इन्होंने ये कहा कि लिविंग से ही लिविंग बनेगा। ओके, मीन्स यहाँ इनका कहने का ये मतलब था कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट होती है। यदि क्वेश्चन बने कि किसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन या थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को रिजेक्ट किया, योर आंसर शुड बी लुईस पॉस्चर। नीचे एक लाइन लिखी है, यदि हम इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकालें, पॉस्चर एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट microorganism did not arise spontaneously from non-living matter. Life comes only from pre-existing life. So this was the conclusion of the Louis Pasteur experiment. फिर उसके बाद theory of chemical evolution आई, और ये theory of chemical evolution was proposed by the Oparin and Haldane, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को दिया। तो आपको याद रखना है, ओपेरिन ऑफ रशिया, ये रसिया के साइंटिस्ट थे, एंड हेल्डन ऑफ इंग्लैंड। तो इसको शॉर्ट में हम हीरो से भी याद रख सकते हैं। हीरो का क्या मतलब है, आप देखेंगे, जो हमारे जो ओपेरिन थे वो हमारे रसिया से थे, और जो हमारे हेल्डन थे वो इंग्लैंड से थे। तो इससे आप इनके कंट्री नहीं भूलेंगे साइंटिस्ट के। तो इन्होंने कहा ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि अब हम केमिकल इवोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। और वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या थे, आरएनए और प्रोटीन। इन्होंने ये कहा कि आरएनए और प्रोटीन से लाइफ इवॉल्व हुई है। दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल इवोल्यूशन, दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल इवोल्यूशन। इन्होंने कहा फॉर्मेशन ऑफ लाइफ was preceded by chemical evolution, that means formation of diverse molecules from inorganic constituents, यानी कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने आरएनए और प्रोटीन, दे आर फॉर्मिंग बाय द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो अब ये बात ओपेरिन और हेल्डन ने कही थी, और इसी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो इसको क्या प्रूव करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, हमने कहा यस। तो ये एक्सपेरिमेंट जो दिया था, वो एक्सपेरिमेंट दिया था एस.एल. मिलर ने। इन 1953 एस.एल. मिलर, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, डेमोन्स्ट्रेटेड द सेम एक्सपेरिमेंटली इन ए लेबोरेटरी स्केल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ मूव करते हैं, यानी कि ओपेरिन और हेल्डन थ्योरी को जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का क्रेडिट जाता है वो हमारा जाता है मिलर को, एस.एल. मिलर। एस.एल. मिलर का एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही बार पेपर में रिपीट भी हुआ है। इसको उरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट कहते हैं हम लोग, उरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। यहाँ भी दो साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या करा, जो कंडीशंस थी अर्ली अर्थ की, वो आपको पता है, शुरू में हम देख चुके हैं। हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनो स्ट्रोम्स थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, जैसे यहाँ मीथेन था, अमोनिया था, वाटर वेपर थी, पानी था, किसकी फॉर्म में, गैसियस की फॉर्म में। तो यह रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ये कंडीशंस थी अर्ली अर्थ की। तो क्या किया गया, इन 1953 एन अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशंस इन द लेबोरेटरी स्केल। तो लेबोरेटरी में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, एंड टू स्टिमुलेट कंडीशंस ऑफ प्रिमिटिव अर्थ ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए क्लोज फ्लास्क। तो आप देख रहे हैं ये क्लोज फ्लास्क है। इस क्लोज फ्लास्क के अंदर 4 गैसेस लिए हैं, CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, H2O वाटर वेपर,
और H2 हाइड्रोजन गैस, ये अर्ली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी और इन्हीं को लिया गया है। ये हमारे यहाँ इलेक्ट्रोड लगे हैं और इन इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया गया। तो यही कहता है, टेम्परेचर यहाँ दिया गया 800 डिग्री सेल्सियस। जो गैसेस उन्होंने याद करी, गैसियस कंपोजिशन आपको याद रखना है, यूज्ड CH4 H2 NH3 एंड वाटर वेपर इनसाइड द फ्लास्क। यदि इस एक्सपेरिमेंट को आप देखें, क्योंकि वहाँ ओशियन थे, तो यहाँ ओशियन की जगह उन्होंने पानी लिया और ये पानी को गर्म किया। पानी को क्या किया? गर्म किया इन्होंने। ये पानी गर्म होने के बाद वेपर बन के जाता था और इस डिस्चार्ज ट्यूब, जहाँ इलेक्ट्रिक शॉक देते थे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता था जिसके अंदर गैसेस भरी थी। इसके बाद ये वाटर यहाँ कंडेंसर से होके पास होता था वेपर्स, और कंडेंसर का काम होता है वाटर वेपर को लिक्विड में चेंज कर देना, और पानी ये यहाँ आके इकट्ठा हो जाता था, वापस से जाता था। ये प्रोसेस लगभग काफ़ी दिन तक लैब में उन्होंने किया। एंड जब रिजल्ट आए तो ही फेवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि इस जगह, इस ट्यूब के बॉटम में यहाँ पे कुछ रेड कलर का सोल्यूशन मिला जिसको नाम दिया गया कोजरवेट्स। यानी कि जब बाद में इसकी केमिकल एनालिसिस करी तो उसमें इन्हें क्या मिला? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिलर experiment. This is all about the Urey and Miller experiment, and this experiment is favoring the theory of chemical evolution which was proposed by the Oparin and Haldane. So I think ये समझ आया होगा। अब यदि हम एक्सेप्टेंस की बात करें, एक्सेप्टेंस ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, तो इसके लिए क्या एविडेंसेस हैं आप देखिएगा। इन्होंने कहा, मिलर, जो SL मिलर थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1953 में, 1953 में, मिलर ऑब्जर्व द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, यस, उन्हें लास्ट में अमाइनो एसिड मिला, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। वो कैसे? क्योंकि 4 गैसेस ली थी जो हमने पीछे डिस्कस की। ही डिड दिस बाय रिक्रिएटिंग द कंडीशन दैट वर बिलीव टू एग्जिस्ट ऑन द प्रिमिटिव अर्थ इन द लेबोरेटरी। तो जो कंडीशंस प्रिमिटिव अर्थ पे थी वही कंडीशंस उन्होंने लैब के अंदर दी। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट, फॉर्मेशन ऑफ सुगर्स, नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट्स एंड फैट्स वर ऑल्सो ऑब्जर्व बाय द अदर साइंटिस्ट्स। तो इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट और लोगों ने भी किए। वहाँ उनको फॉर्मेशन ऑफ शुगर मिली, नाइट्रोजनस बेसिस मिले, पिगमेंट्स मिले एंड फैट्स मिले। इसके अलावा जब जो मेट्रॉइड कंटेंट होते हैं उसकी भी केमिकल एनालिसिस करी गई। तो एनालिसिस ऑफ मेट्रॉइड कंटेंट शोड द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर कंपाउंड्स। तो उनके अंदर भी इसी तरीके के कंपाउंड साइंटिस्ट्स को मिले। And this indicate the similar processes are occurring elsewhere in the space। यानी कि थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन पास होती है और हम ये कहते हैं पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, यानी कि RNA प्रोटीन, और फिर इन्होंने पहली चीज़ बनाई जिसको कोजरवेट कहा, और फाइनली प्रोकैरियोटिक सेल बनी। जो सेल बनी वो पहले हमारा फोटोसिंथेटिक नहीं थी, बाद में फोटोसिंथेटिक सेल बनी। तो ये हमारा केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी यहाँ होती है। और यहाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, जिसमें हम देखेंगे कि चार्ल्स डार्विन ने एक जर्नी की, HMS बीगल जो शिप था उनके पास, और ये क्या है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने कुछ थ्योरीज स्टडी करी, और इन थ्योरीज के बाद जो फाइनली जो एक्सेप्टेड थ्योरी हमारे पास आई वो थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, एंड दिस वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय द मिलर, SL मिलर। ओवर करते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।